सभी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। बंधुओं, हम सभी लोग आचार्य पूज्य पाद विरचित इष्टोपदेशी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। इस ग्रंथ के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने 22 श्लोक का स्वाध्याय कर लिया है। आज हम लोग 23वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। 22वें श्लोक में आचार्य महाराज ने यह बताया कि आत्मा का ध्यान कैसे करें। अब 23वें श्लोक में शिष्य को शंका का निराकरण करते हुए आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, जो है उसी का दान। शिष्य प्रश्न कर रहा है यहाँ पे, वह कह रहा है कि आत्मा अथवा आत्मा की उपासना करने से क्या मतलब सधेगा, अर्थात क्या फल मिलेगा, क्योंकि विचारवानों की प्रवृत्ति तो फल ज्ञान पूर्वक हुआ करती है। इस प्रकार पूछे जाने पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, शिष्य यहाँ पे शंका कर रहा है कि हम आत्मा की उपासना क्यों करें। हम तो इस संसार में ये देखते हैं कि उस व्यक्ति की उपासना की जाती है जिससे हमें कुछ मिले। आत्मा की, स्वयं की आत्मा की उपासना करने से हमको क्या मिलेगा। भगवान की उपासना करते हैं तो हमारे पुण्य में वृद्धि होती है। इस तरह से हम अपनी आत्मा की, स्वयं की उपासना क्यों करें। तब आचार्य महाराज उसकी शंका का निराकरण करते हुए आगे का श्लोक कह रहे हैं, जो है उसी का दान। जो है उसी का दान, जिसके पास जो है वो उसी वस्तु का दान दे सकता है। आइए पहले उच्चारण देखते हैं। अज्ञानो पास्ति रज्ञानम। अज्ञानो पास्ति रज्ञानम। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति। ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदम वचः। इसका उच्चारण सरल है। आइए पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ करते हैं। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। ठीक इस तरह से श्लोक का उच्चारण हुआ। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। अज्ञानो पास्ति रज्ञानम। यहाँ पे हम लोग इस शब्द को तोड़ेंगे तो निकलेगा अज्ञानी उपास्ति। अज्ञानी उपास्ति। अज्ञानी की उपास्ति। उपास्ति अर्थात उपासना करने से। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञानम, यहाँ से क्या निकलेगा अज्ञानम। अज्ञानी की उपासना करने से, अज्ञानी की उपासना अर्थात सेवा करने से। अज्ञानी व्यक्ति की सेवा करोगे तो हमको अज्ञान ही मिलेगा। और ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, और ज्ञानी व्यक्ति की उपासना करने से, ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान मिलता है और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। ठीक आगे आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ददाति अर्थात देता है, यत्तु अर्थात जो, यस्य मतलब जिसके पास, अस्ति मतलब है। यस्य यत्तु, यस्य मतलब जिसके पास, यत्तु अर्थात जो, अस्ति अर्थात है, जिसके पास जो है, ददाति वही देता है। जिसके पास जो है वही देता है। ददातु ददाति अर्थात देता है। क्या देता है, यत्तु जो है वही देता है। सुप्रसिद्ध मिदम वचा। यहाँ पे मिदम से निकलेगा इदम। इदम मतलब यह। इदम मतलब यह। इदम मतलब यह, वचा अर्थात वचन। यह वचन सुप्रसिद्ध है। लोक में यह वचन सुप्रसिद्ध है। हम जिसके पास जाते हैं उसके पास जो होता है वही हमको वह वस्तु ही दे सकता है। आम वाले के पास जाएंगे तो वह हमको आम देगा, सुनार के पास जाएंगे तो सोना देगा, सब्जी वाले के पास जाएंगे तो सब्जी देगा। सब्जी वाला हमको सोना नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार जिसके पास जो होता है वह वस्तु ही हमको दे सकता है। ठीक अज्ञानी व्यक्ति के पास जाएंगे तो हमको अज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञानी व्यक्ति के पास जाएंगे तो हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अज्ञानी से यहाँ पे क्या लेना है, अज्ञानी से हमको यहाँ पे लेना है मिथ्या दृष्टि गुरु। मिथ्या दृष्टि गुरुओं के पास जाओगे
मिथ्यात्वी जनों के पास जाएंगे तो हमें मिथ्यात्व ही मिलेगा। वो हमको सरागी देवी देवताओं की उपासना करने के लिए कहेंगे, अज्ञान में डालेंगे, संशय में डालेंगे, विभ्रम में डालेंगे। अतः अज्ञानी गुरुओं के पास जाने से हमको अज्ञान ही मिलेगा। और ज्ञानी से अर्थात है ऐसे व्यक्ति जो बुद्धिमान हैं, देव शास्त्र गुरु की सेवा में सदा निरत हैं। ऐसे अपने परमेष्ठी के पास जाएंगे, साधु परमेष्ठी के पास जाएंगे, उपाध्याय परमेष्ठी के पास जाएंगे। उनके पास जाने पर हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वे सच्चे देव शास्त्र गुरु के उपासक हैं। अतः ज्ञानी के पास जाने पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और अज्ञानी के पास जाने पर अज्ञान की प्राप्ति होगी। ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो है वह उस वस्तु का ही दान देगा। सुप्रसिद्धम, सुप्रसिद्ध इदम वचा, यह वचन जगत में, यह वचन भली प्रकार से प्रसिद्ध है। जिसके पास जो वस्तु होती है वह व्यक्ति उसी वस्तु का दान दे सकता है। इस तरह से आचार्य महाराज बहुत सुंदर यह श्लोक यहाँ पे कह रहे हैं। सभी लोग पेंसिल लेकर के बैठें। जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप भी अपनी चिनवाणी में वहाँ वहाँ पेंसिल से अंडरलाइन करें। बार बार वीडियो को देखें, सुने, सभी लोगों को समझ में आएगा। सभी बंधुओं को जय जिनेंद्र।